हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इन वीडियोस के माध्यम से हम आपके साथ बहुत सारी वैकेंसी शेयर करते हैं डेली बेसिस पे हायर एजुकेशन में और स्कूल्स में। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस करा है, और वो है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को बनाते हुए हमने सबसे पहले ध्यान में रखा है कि इमीडिएटली बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। तो कैसे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से जो ब्रॉड लेवल के टॉपिक हैं, एरियाज हैं जिन पे आपने फोकस करना है। फिर हमने डिटेल में ये भी चर्चा करी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से फील्ड से पूछे जा सकते हैं, और कैसे आप उनका आंसर दे सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ध्यान से देखना है बेसिकली, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो हम जॉब्स शेयर करते हैं डेली बेसिस पे वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी, और आप उसमें से कोई भी मिस नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो आप इसे किसी और के साथ शेयर जरूर करें जो जिसे इसकी ज़रूरत है और जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से ब्रॉड लेवल के एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अबाउट योरसेल्फ। सो इन अबाउट योरसेल्फ यू बेसिकली नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपका रहा है पूरा एकेडमिक में, जिस तरह का आपने स्कोर करे हैं, कौन से कॉलेजेस में आपने पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। फिर आपका है प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी बेसिकली अच्छे से उसको रिवाइज करना है कि आपका क्या प्रोफाइल रहा है, क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी उस पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या आपने वहां से सीखा है। आप इस पे और भी फोकस कर सकते हैं। इवन आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, उस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आपने उसको भी डिप्लोमेटिकली ये समझना है और पॉइंट्स नोट करने हैं कि क्या चीज आपने मेंशन करनी है और क्या आपने नहीं करनी है। तो अगर आप उसको एक बार बैठ के सोचेंगे नहीं तो इंटरव्यू में इमीडिएटली कुछ ऐसा जवाब भी निकल सकता है जो आप बेसिकली देना नहीं चाहते हैं। तो आपके जो अगर अबाउट योरसेल्फ की बात करें तो आप फोकस करेंगे एकेडमिक्स पे, आपके प्रोफेशनल करियर अगर कोई रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके जो अचीवमेंट रहे हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, और आपकी जो पर्सनल लेवल पे हॉबीज हैं, फैमिली है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, उस पे आपने बेसिकली ध्यान देना है इन सारी चीजों पे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अबाउट द इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एंड देन द एजुकेशन सेक्टर। आप एजुकेशन सेक्टर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने बेसिकली तैयारी का फोकस इस बात पे भी करना है कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर कॉलेज की या डिपार्टमेंट की होनी चाहिए जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उस डिपार्टमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फिर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और आपका जो और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर का पार्ट है लार्जली, तो एजुकेशन सेक्टर में जो अब तक जैसे डेवलपमेंट हुए हैं ब्रॉड लेवल पे, या जैसे मान लीजिए नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज वेल। As you are going for an interview in higher education institute, you need to know how new education policy is going to make an impact on higher education sector। कैसे वो चेंज होने वाला है, रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं, करिकुलम से रिलेटेड क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। ब्रॉड लेवल पे आपको वो पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि संभावनाएं हैं कि वहां से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट इसमें आता है आपका रिसर्च फील्ड। आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी पीएचडी में आपने जो रिसर्च करी है उस पे फोकस दिए जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आपको डिटेल में बेसिकली उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कि आपने कैसे अपने डिसर्टेशन को एक्सप्लेन करना है,
कैसे आपने आपका जो रिसर्च फील्ड था उसको जस्टिफाई करना है, उसका इम्पैक्ट क्या था। तो हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। फिर है टीचिंग। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट समवेयर। तो आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे नॉलेज शेयर करेंगे, उस पे भी आपने सोचना है सारे पहलुओं पर बैठ के। जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अगली स्लाइड्स में शेयर करे हैं। फिर आपका आता है आपकी पर्सनल एंड करियर चॉइसेस। तो अबाउट योरसेल्फ में आपका अब तक का जो इतिहास रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल एंड करियर चॉइसेस में आपकी जो आपके फ्यूचर को लेके जो जो मानसिकता है, जो जो सोच है कि आप क्या सोचते हैं, किस फील्ड में आप आगे रिसर्च कंटिन्यू करेंगे, आप टीचिंग में क्यों आए हैं, बेसिकली कितने साल तक रहेंगे, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में तो नहीं जाना है, आप टीचिंग में ही क्यों आए हैं, आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें आ सकते हैं। तो ये 5 ब्रॉड लेवल पे एरियाज हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगली स्लाइड्स में हम एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अबाउट योरसेल्फ। किसी भी इंटरव्यू का ऑलमोस्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें बेसिकली जो पूछने वाला है वो एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझना चाहता है, दूसरा आप कितना कोहेरेंटली अपनी अपने सारे एक्सपीरियंस को, अपने एकेडमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, और तीसरा आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बताने का तरीका है, वो तीन चार चीजों पे फोकस करता है इंटरव्यू पैनल। इसीलिए आप चाहे प्राइवेट में इंटरव्यू दें या गवर्नमेंट में दें या कॉलेज में दें या कॉरपोरेट में दें, ये सबसे पहला क्वेश्चन यूजुअली रहता है। तो जब हम समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है सामने वाले का पूछने का, तो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे इसको बेसिकली टैकल करना है। आपने सबसे पहले इसमें बताना है आपके एकेडमिक्स के बारे में। उसमें आप शुरू कर सकते हैं 10th ऑनवर्ड्स, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी, उस तरफ आपने जाना है, एक्सप्लेन करना है। फिर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर रहा है तो आपने वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को मोस्ट ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में किसी भी पोस्ट के लिए वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर कोई रहा है तो आपने बड़े अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है कि, और आपने जिन चीजों पे फोकस करना है। तो एकेडमिक्स की जैसे जैसे बात करें, आपने हाईलाइट करनी है चीजें जहां पे आपने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई आपके अकम्पलिशमेंट्स रहे हैं, अगर आपकी मान लीजिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है, आपकी कोई डिस्टिंक्शन आई है, आपको कोई पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है स्कूल की तरफ से, कुछ एरिया में आपने स्पेशली कुछ अचीवमेंट करा है, तो आपने वो हाईलाइट करना है, वो बताते हुए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी अगर आपको कोई स्पेशल अप्रिसिएशन, मान लीजिए जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनकी तरफ से मिला है, या कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से मिला है, तो वो हाइलाइट्स हैं। या आपने कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है, बच्चों को गाइड करा है, इंडस्ट्री के साथ कुछ काम करा है, वो हाइलाइट्स आपने स्पेसिफिकली मेंशन करनी है जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अकम्पलिशमेंट्स पे आपका फोकस होना चाहिए बताना। फिर आपके स्किल्स और इंटरेस्ट्स, मतलब आप, और वो स्किल्स और इंटरेस्ट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक एकेडमिक से रिलेटेड जॉब है, आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो वो उसके रेलेवेंट होना चाहिए। एकेडमिक्स ऑफ जो जो आपका प्रोफेशन रहने वाला है, बेसिकली रिसर्च और टीचिंग, तो आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप कैसे उसे उसके साथ मैच करेंगे, वो आपने इसमें सोचने की जरूरत है। तो मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है अगर उसमें रीडिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आप रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान कैसे दे पाएंगे, है ना। तो आपको इस नजरिए से ये सोचना होगा कि वो उसके भी रेलिवेंट हो जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने एकेडमिक्स को एक्सप्लेन किया, फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपने अकम्पलिशमेंट्स आपने जहां जहां पे वो जो हैं वहां पे आपने वो मेंशन करा है, और सबसे लास्ट में अपने स्किल्स और इंटरेस्ट। 5 से 7 मिनट इजीली आप इस क्वेश्चन के आंसर में बोल सकते हैं। आप और भी डिटेल में जा सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपको इंटरप्ट करता है फिर आपने रुकना है, और तो इसका बेसिकली आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, उसमें आपने कुछ ऐसे हाइलाइट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने रखने हैं जिसको इंटरव्यूअर कैच करने की कोशिश करे और इंटरव्यू आपके हिसाब से आगे बढ़ सके। तो आपको बेसिकली मान लीजिए जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर आप केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं,
और अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर इवन कोई नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया 12th के बाद या ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने बहुत अच्छा किया, तो वो आपने मेंशन करना है, क्योंकि फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सामने वाले जो इंटरव्यूअर है, जो प्रोफेसर, जो पैनल वहां बैठा हुआ है, वो उन चीजों को ध्यान से सुन रहा होगा और वो कोशिश करेगा वो पॉइंट्स वहां से पकड़ने की जिस पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जा सके। तो ये मेरे हिसाब से किसी भी इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आप फोन में फ्रंट कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर अपने आप को सुन सकते हैं, तो आप अपनी कमियों को भी बेटर समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है योर रिसर्च एंड टीचिंग। रिसर्च का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी का मेन मकसद ही वो है कि आपने रिसर्च में कुछ नया नॉलेज क्रिएट करा है। तो इसलिए आप उसके बारे में आप गलत नहीं हो सकते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू पैनल आपसे घुमा फिरा के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपका बेसिकली जो रिसर्च का टॉपिक है उसका मीनिंग क्या था, आपको वो बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है कि क्या आंसर आप उस क्वेश्चन का देंगे। दूसरा पॉइंट उसमें आ सकता है कि क्यों आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक चुना। तो आपको वो जस्टिफाई बेसिकली करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट था या आपके जो गाइड थे उन्होंने आपको बताया कि फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज, इसकी इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा है, या उसमें मान लीजिए रिसर्च बहुत कम हुई है, या फ्यूचर के हिसाब से वो बहुत रेलेवेंट है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों बेसिकली आपने रिसर्च करी थी उस पर्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ सकता है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपने जो रिसर्च करी है और उसका जो आउटपुट आया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्या वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो इंस्टीट्यूशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, या इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, या कैसे वो मतलब ओवरऑल नॉलेज क्रिएशन में कंट्री को कुछ हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट करने में। तो वो आपने बेसिकली सोचना पड़ेगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। आपने अगर आप रिसर्च आपने इंडिविजुअली करा है तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी उसमें होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को अज्यूम करा जाता है जब आप कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या थी वहां पे, और किन किन पर्टिकुलर कंडीशंस में आपकी रिसर्च रेलिवेंट है या उसका आउटकम रेलिवेंट है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। आपने जो रिसर्च करी है, जो आपने थीसिस लिखा है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो वो इम्पैक्ट कैसे रेलेवेंट रहेगा जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर वो रिसर्च करी गई है उनके लिए। तो इम्पैक्ट, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो उस चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है आजकल। अगर आपने कुछ काम आप कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होने वाला है बेसिकली। फिर आपके फ्यूचर रिसर्च प्लान, तो ऐसा नहीं है कि आपने एकेडमिया ज्वाइन कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया। बेसिकली आपका काम शुरू होगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो आप रिसर्च कैसे कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन से आपके फेवरेट उसी के सब टॉपिक हैं जिसकी डिटेल में आप जाएंगे, या उसको किस स्तर तक आप ले जाना चाहते हैं। क्या आप उसे अगर आपकी कोई कुछ ऐसा रिसर्च आपने करी है जिसको पेटेंट कराया जा सकता है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा जा सकता है, या आप उसे कमर्शलाइज करना चाहेंगे, या फिर कॉरपोरेट तक ले जाना चाहेंगे, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे उस रिसर्च का। फ्यूचर का आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक के अराउंड जिस पे आपने अब तक काम करा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग का। तो टीचिंग में बेसिकली आपने बच्चों से इंटरेक्ट करना है। देखिए बहुत कम इंडिया में ऐसे टॉप हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च का प्रोपोर्शन ज्यादा है और टीचिंग का कम है। अगर आप मान लीजिए आईआईएससी बैंगलोर या किसी टॉप आईआईटी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज आपका मोर देन 50% पार्ट टीचिंग में होने वाला है। तो टीचिंग में आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, आप कैसे नॉलेज डिसेमिनेट करना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। फिर प्रैक्टिकलिटी क्या है, आप किस तरह से एक्चुअली बच्चों को हैंडल करने वाले हैं, आप कैसे जो आपका नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है, उसको आप कैसे बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उसकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। फिर कोरिलेशन बिटवीन योर रिसर्च एंड टीचिंग। अगर आपने जो रिसर्च करी है उसका कोरिलेशन क्या है बेसिकली, बच्चों के लिए वो कैसे यूजफुल होगी, या जो आपने उससे सीखा है, जो आउटकम उसका आया है, आप बच्चों के साथ कैसे शेयर करेंगे उसको। फिर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से तैयार करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमको नहीं मालूम है अगर पैनल में कोई उसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, या
मान लीजिए पैनल बनाए ही इस हिसाब से जाते हैं कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, मतलब पहले से सब कुछ शेड्यूल रहता है कि आज आज फिजिक्स के लिए इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो पैनल में फिजिक्स के सीनियर प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। और अगर आपने पीएचडी करी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो इम्पेकेबल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अभी जैसे ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। फिलहाल तो खैर मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं कंप्लीटली। तो आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे क्लासरूम के अंदर, या टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, या आपके सब्जेक्ट में आप कैसे उसे यूटिलाइज कर पाएंगे? क्या आप पीपीटी का यूज करेंगे, या मान लीजिए आपके जो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च, से फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट के टी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो जैसे उसमें हार्वर्ड बिजनेस की बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, कैसे आप उसे यूटिलाइज करने वाले हैं, ई बुक्स को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, बहुत सारे जर्नल्स उसमें होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, या मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करा हुआ है, उसका क्या रोल है, और अगर आप बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेंगे तो क्या आप आपका जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, या कैसे आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे टेक्नोलॉजी यूज करते हुए? इसके बारे में आपको जरूर सोचने की जरूरत है। उसके अलावा जैसे आपका एक और चीज पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो इंटरेस्ट है बाकी एस्पेक्ट्स में, टीचिंग का तो आपका रोल रहेगा, रिसर्च भी उसमें रहेगा, बट कहीं ना कहीं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका पार्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स आजकल हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में होती हैं। तो क्या आपका क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या कोई एक्सपीरियंस रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एक्सपीरियंस है, या मान लीजिए अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या आप मार्केटिंग में हेल्प कर पाएंगे मार्केटिंग टीम को? तो ये सब जो जो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स हैं टीचिंग और रिसर्च के अलावा, उस पे भी आप थोड़ा सोचे जरूर, उस पे प्रिपरेशन करें कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे, जिससे आप उससे बेटर तरीके से हैंडल कर पाए इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, अबाउट द इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं दुनिया में, चाहे वो टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में या डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में या कंपनी में या कॉलेज में या स्कूल में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू नीड टू हैव एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। कोई भी कंपनी या कोई भी पैनल ऐसे किसी कैंडिडेट को हायर करना नहीं चाहेगा जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहां पे वो इंटरव्यू देने आया है उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही उसने डेवलप नहीं करी है। दैट शोज दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। तो आपने हिस्ट्री में जाना है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हुआ था, अगर वो डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ था, डिपार्टमेंट का पहला डीन कौन था, पहला एचओडी कौन था, और फिर आपने ये भी उसके बारे में सोचना है कि आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट। उसके रीजन हो सकते हैं, मान लीजिए वो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, अपनी रिसर्च के लिए जाना जाता है, अपनी टीचिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है, या मान लीजिए वो अपने जो टॉप क्वालिटी स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उसके लिए जाना जाता है, या या अपनी सोशल सर्विस के लिए जाना जाता है, कम्युनिटी सर्विस के लिए जाना जाता है, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। तो वो एस्पेक्ट्स अगर आपको पता होंगी तो आप अपने आंसर को कोरिलेट कर पाएंगे उससे। सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी इंस्टीट्यूट। फिर जैसा दूसरा पॉइंट है, नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट, रिसर्च एरियाज एंड हिस्ट्री। जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस तरह की रिसर्च करता है, उसने क्या पेटेंट्स हैं कुछ डिपार्टमेंट के नाम पे, या कौन कौन उसके रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल रिसर्च के जो पेटेंट वगैरह है उनके बारे में ना भी मिल पाए, तभी भी जो भी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस कॉलेज से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आती रही है या गूगल पे आपको मिल पाए, वो सब आप जरूर सर्च करें। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो आप उसको गैदर करें। और जो आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं। कई बार डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस भी अपलोडेड रहती हैं वेबसाइट के ऊपर, उनके थ्रू आप जाएं। अगर आप किसी मान लीजिए सीनियर प्रोफेसर को जानते हैं उस डिपार्टमेंट में,
उनसे बात करें, या कोई और कलीग आपके हों जो उस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हो, उनसे बात करें, या आपके फ्रेंड हो, तो आप अपने नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू ये जानकारी जरूर हासिल करें और इंट्रिंसिक डिटेल हासिल करें उस डिपार्टमेंट के, उस यूनिवर्सिटी के बारे में। You also need to think how are you going to contribute to that particular department। मतलब जो डिपार्टमेंट वो करता आया है, अगर वो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, तो आपका का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। और वो उसका आंसर आता है कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो विजन है अपने फ्यूचर के लिए, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो कैसे रेलेवेंट हैं उस डिपार्टमेंट के मिशन से, विजन से, वो कैसे मैच करते हैं, और क्यों आपका कंट्रीब्यूशन उसमें कंटिन्यूअसली बना रहेगा और आप उसे आगे बढ़ाएंगे और भी डिपार्टमेंट को। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज वो डिपार्टमेंट ऑफर करता है और किस तरह के स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं। बड़े अलग अलग तरह के प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसे बिट्स पिलानी में, सॉरी नॉट एडमिशन, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यू नो कि वहाँ पे किस तरह की क्वालिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। या फिर आप किसी एबीसी कॉलेज में एडमिशन देने जा रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको पता है कि जो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री बेसिकली लेना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपना मेरिट बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो आपको ये आपके जहन में होना चाहिए, ये आपको आपके आंसर्स देने में हेल्प करेगा। किस तरह के स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं और कौन कौन से कोर्स वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट ऑफर करता है। तो दिस इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आता है डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मान लीजिए अगर टीचिंग फोकस्ड यूनिवर्सिटी है तो आपका पूरा रोल टीचिंग पे रहने वाला है, तो फिर आपको जो इंटरव्यू है वो टीचिंग से रिलेटेड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो रोल है वो प्राइमरीली रिसर्च का रहने वाला है, फिर आपको रिसर्च पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है प्रिपरेशन के लिहाज से। तो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, वो कॉलेज का क्या विजन है, उस डिपार्टमेंट का क्या विजन है, उसी से वो पोजीशन का जो जो विजन है वो अलाइन करेगा। तो आपको उसके बारे में भी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। ये आप मैक्सिमम जो पॉसिबल हो आपके पास समय के हिसाब से, और जो भी जानकारी पब्लिक फोरम्स पे अवेलेबल हो, वो आप उसमें जरूर कलेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल एंड करियर चॉइसेस। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपका रिसर्च एरिया भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनल जो आपका जो एम्बिशंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो इंस्टीट्यूट किसी टीयर 2 सिटी में है या किसी रूरल एरिया में है, और आपका एम्बिशन है कि आप और आपकी फैमिली किसी टॉप क्लास सिटी में रहे, तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन what the institute want and what you want from your life. So you need to have that clarification and that clarity in your thoughts while answering the questions। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, और कैसे आप आपके आंसर्स को अलाइन कर सकते हैं जो सूट करे इंस्टीट्यूट की करंट सिचुएशन को। पर्सनल करियर चॉइसेस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं। कितने सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। कॉरपोरेट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप रिसर्च अगर अच्छी करते हैं तो आप टॉप क्लास कॉरपोरेट्स में भी रिसर्च की जो फैसिलिटीज है उनमें जा सकते हैं। आप टीचिंग ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपको इस पे आंसर तैयार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप ये बोल सकते हैं कि जी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, अभी 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो थोड़ा आराम है, परमानेंट जॉब है, आपको रहने को भी जगह मिल सकती है अच्छी यूनिवर्सिटी में, और सैलरीज भी अच्छी है। That can never be the answer, and please don't give that answer, it will be taken in a negative aspect। तो that is the reality। बट ये आंसर कभी आपने इंटरव्यूअर को नहीं देना है, पैनल को नहीं देना है। आपने टीचिंग में क्यों जाना है, आपका आपका पैशन हो सकता है पढ़ाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, या रिसर्च, या कुछ और, पर पैसा उसका कारण नहीं हो सकता है, परमानेंट जॉब उसका कारण नहीं हो सकता है इंटरव्यू में बताने के लिए। दूसरा है रिसर्च, अगर इंटेंसिव अगर रोल है तो आपने रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, बड़ा फोकस उसमें चाहिए होता है, टाइम लगता है। आप क्यों करना चाहते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में क्यों नहीं जाते जो मोर ट्रांजैक्शनल बेसिस पे है। तो आपको इस पे भी अपना आंसर 4-5 लाइन का तैयार करने की जरूरत है।
मैं इनके जेनेरिक आंसर्स नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हजारों अलग अलग तरह के फील्ड हैं और सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर होना चाहिए। अदरवाइज आपका टॉपिक कुछ और होगा, और अगर आप एक जेनेरिक आंसर वहां देंगे तो वो फिर अच्छा आंसर नहीं उसमें माना जाएगा। तो ये आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा बेसिकली आपके रिसर्च के टॉपिक पे। कौन से कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट एरिया कौन सा है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सी पोजीशन के लिए दे रहे हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है और आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। वाई दिस कॉलेज, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि अगर आपने एबीसी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो क्यों करनी है, आपने उसके बगल वाली बीसीडी यूनिवर्सिटी जो ज्वाइन क्यों नहीं करनी है, या जो तीसरी यूनिवर्सिटी है एक्स वाई जेड जो ज्यादा सैलरी भी दे रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो आपने क्यों ज्वाइन नहीं करनी है। तो आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि वो कॉलेज या वो डिपार्टमेंट या वो यूनिवर्सिटी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है व्हाई दिस सिटी टाउन। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली तब आ सकता है अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी टीयर 1 शहर में नहीं है। तो अगर वो दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में नहीं है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है। तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आप उस शहर में रहते हुए भी क्यों आप एग्री कर रहे हैं। तो आपको ये आपका जो पर्सनल एम्बिशन है, आपकी जो मान लीजिए पर्सनल लाइफ रही है, उससे कहीं ना कहीं आपने कोरिलेट करना पड़ेगा, और आपका जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है उससे भी आपने वो कोरिलेट करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है फैमिली के बारे में। मान लीजिए आपकी वाइफ भी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है और वो वर्किंग है, और वो अगर अगर उनका ट्रांसफर किसी और शहर में हो जाता है तो आप कैसे इसके लिए कोप अप करेंगे। या मान लीजिए आप किसी ऐसी जॉब में है जहाँ पे कहीं और भी जाने के चांसेस है, या मान लीजिए आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बाहर जाने के चांसेस हैं। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, किसी ग्रुप का आप पार्ट बनने जा रहे हैं जहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं और वो फैकल्टी मेंबर्स को बेसिकली एक दूसरे कॉलेज में भेजते रहते हैं। तो फैमिली का उसमें क्या रोल है, आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करेगी, और कैसे वो आपके फैमिली का जो ऑब्जेक्टिव है उससे भी मैच करता है, ये आपने इसमें देखना पड़ेगा। तो इस पे भी, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो क्वेश्चंस ये हमने बताए जो कि जेनरिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सजेशन इसमें हैं जो सभी के लिए अप्लाई होते हैं। यू नीड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल अटायर में ही होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपको ब्लेजर में अगर आप हैं ब्लेजर ट्राउजर तो वो परफेक्ट माना जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी फॉर्मल क्लोथ्स हैं आपने उसमें होना है। कैजुअल अप्रोच आई थिंक कोई भी सीनियर इंटरव्यू पैनल प्रोफेसर्स का उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको अच्छे से नहीं लेगा। यू नीड टू ग्रीट एवरीवन जब आप एंटर करें। अगर वो फिजिकल इंटरव्यू है तो ऐसा नहीं है कि आपने सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करके करना है, बट आपने अगर गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं तो आप एक ही नजर में लेफ्ट टू राइट सभी लोगों की तरफ देख सकते हैं और उनको ग्रीट कर सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन है तो ये और भी आसान हो जाता है, आपको कहीं और देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा स्क्रीन पे ही देख रहे हैं और आपने ग्रीटिंग करनी है जो भी वो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से। देन प्रिपेयर सम क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर। हो सकता है पैनल आपसे कहे कि ठीक है हमारा हो गया है, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछिए। तो आपको भी कुछ क्वेश्चंस तैयार करके ले जाने चाहिए जो आप पैनल से पूछ सके, अगर वो बोलते हैं तो, अगर वो परमिशन देते हैं तो आप पूछ सकते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में या उस यूनिवर्सिटी के बारे में, या मान लीजिए किस तरह की रिसर्च वहाँ पे हो रही है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, या क्या उनके किस तरह के पेटेंट्स हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है बट वो उस पर्टिकुलर जॉब से ही संबंधित होना चाहिए और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से संबंधित होना चाहिए। ट्रैवल का अगर फिजिकल इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवल, आजकल कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, अगर ये खत्म भी होगा तभी भी आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे पहुंचना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है आपकी लाइफ का। आप लेट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है, तो वो आपने एडवांस में प्लान करने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर, नीडलेस टू से, एक सीरियल वाइज उनको अरेंज करके आपकी जो टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशंस है, अगर वो पीएचडी है, फिर एमफिल है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर ग्रेजुएशन है, 12th 10th, उसको सीरियल से अरेंज कर ले, ताकि आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है आपको ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पेज पे आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, और वो जो इंफॉर्मेशन सामने वाला पूछ रहा है
वो एग्जैक्टली कहाँ पे आपको मिलेगी। तो उससे आपको आप प्रिपेयर्ड नजर आएंगे पैनल को। तो ये कुछ जेनरिक सजेशंस थे। आप हमें इंटरव्यू वीडियो पे कमेंट करके अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करने की इस चीज में, अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो। So thanks for watching this video, and keep watching these videos because we'll keep coming with more and more jobs to you on daily basis. Thanks for watching.